हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल। एंड चलो अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, विच इज़ व्हाट एड्स। ओके, जो किसकी वजह से होता है, इट इज़ कॉज ड्यू टू दी HIV। ठीक है, अभी इसके बारे में हम पूरा डिटेल देखने वाले हैं, इसका कैसा लाइफ साइकिल होता है, कैसे ये हमारी बॉडी में अटैक करता है। क्योंकि जनरली हमने सुना है कि ये इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब इसमें क्रिएट होती है कि हमारा इम्यून सिस्टम डाउन कैसे होता है, बट ये कैसे होता है उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले तो एड्स की फुल फॉर्म आप सबको मालूम ही होगा, इट्स एक्वायर्ड इम्यूनो deficiency syndrome, right? Deficiency syndrome. Okay, see why we call it syndrome। हम इसे डिजीज क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज डिजीज में क्या होता है, एक पर्टिकुलर पोर्शन अफेक्ट होता है, बट सिंड्रोम में क्या हुआ, क्योंकि इसमें पूरा इम्यून सिस्टम ही अफेक्ट हुआ, तो इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया वायरस हम पे अटैक करते हैं और उसकी वजह से हमें मल्टीपल डिजीज हो जाती है। सो मल्टीपल डिजीज को हम कंबाइंडली क्या बोलते हैं, सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, किसकी वजह से होता है ये एड्स? तो क्या है, एक डिजीज, एक सिंड्रोम का नाम है, जबकि होता किसकी वजह से, HIV की वजह से, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, इम्यूनो वायरस, फाइन, ओके। This human immunovirus is basically of two category. Okay, it is of two category. HIV, one is HIV1 and HIV2। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है? HIV1 में जो जीन्स, जो जेनेटिक मटेरियल में जो जीन्स होते हैं वो 8 जीन प्रेजेंट होते हैं, whereas HIV2 में ये 9 जीन प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि एक HIV वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ HIV वायरस। See, HIV virus, it is the rounded shape. It is the rounded shape, okay, having an envelope। और उसके अंदर सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, इट हैज़ द जेनेटिक मटीरियल विच इज़ वॉट, 2 single stranded RNA is present। okay, like you can see 1 strand and 2, it is single strand, fine। Along with this there is 2 dot like, can you see this dot like structure, it is called reverse transcriptase। so they have 2 reverse transcriptase enzyme। ठीक है, because it is having RNA, that's why this virus is called the retrovirus। दिस इज कॉल्ड दी रेट्रोवायरस, क्योंकि इसके अंदर RNA प्रेजेंट है एज वेल एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इज प्रेजेंट, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड रेट्रोवायरस। नाउ इट इज कवर्ड बाय अ कैप्सिड कवरिंग। ओके, देयर आर 2 कैप्सिड कवरिंग, इनर कवरिंग एंड आउटर कवरिंग। ठीक है, इनर कवरिंग जो होता है उसमें प्रोटीन, आई मीन प्रोटीन, तो इसमें कितने अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, 18। वेयर आउटर कैप्सिड, दिस इज द आउटर कैप्सिड, इसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, जनरली हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, P24, इट इज P18। क्लियर? इसके बाहर चारों तरफ कैन यू सी दिस ब्लैक आउटर कवरिंग विच इज कॉल्ड एनवेलप। ठीक है, सो दिस वायरस हैज एन एनवेलप विद स्पाइक, दिस रेड ऑल आर स्पाइक, विद स्पाइक विद ग्लाइकोप्रोटीन 120। तो इसमें कितनी स्पाइक होती है, दे हैव 24 स्पाइक, और जिसमें क्या, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन, 120 ग्लाइकोप्रोटीन इज प्रेजेंट। इस प्रोटीन की खासियत क्या है, इट हैज़ द कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज द CD4 रिसेप्टर। ठीक है, CD4 रिसेप्टर, फाइन। और ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होता है, इट प्रेजेंट ऑन दी मैक्रोफाजेस, इट प्रेजेंट ऑन दी हेल्पर टी सेल। हमारी बॉडी में 2 मेन टाइप की सेल होती है, एक हेल्पर टी सेल, एक साइटोटॉक्सिक टी सेल। सो ये हेल्पर टी सेल पे जो CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ये वाला जो स्पाइक है ये इस वाले रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करता है और उसके साथ बाइंडिंग करता है। और नर्व सेल, ठीक है, इन 3 तरह की सेल्स पे ये बाइंडिंग करता है, क्योंकि इन तीनों पे ही CD4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये किससे बाइंड होता है, इट गेट बाइंड विद दी CD4 रिसेप्टर। क्लियर? तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ HIV वायरस। नाउ ये कैसे फैलता है, क्या क्या इसके ट्रांसमिशन मोड होते हैं, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दोज वन। आई थिंक ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है। ओके, सो अब इसके देखते हैं कि क्या क्या ट्रांसमिशन मोड होते हैं। तो पहला ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, दैट इज द ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है, कैसे ये फैलता है। Okay, so first is transfusion।
ट्रांसफ्यूजन। क्लियर? ट्रांसफ्यूजन में यानी कि जब भी कोई ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है, ओके, इफ देयर इज अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन, ठीक है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से अगर हमने ब्लड लिया और एक हेल्दी पर्सन को चढ़ा दिया तो अब क्या होगा, उस हेल्दी पर्सन को भी एड्स हो जाएगा क्योंकि वायरस यहाँ ट्रांसफर हो गया, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन। सेकेंड, किसके थ्रू? थ्रू द इन्फेक्टेड नीडल और रेज़र, ठीक है, अगर हमने इन्फेक्टेड पर्सन है उसको कोई नीडल यूज़ हुआ या उसको कोई रेज़र यूज़ हुआ और वही रेज़र एक हेल्दी पर्सन ने यूज़ कर लिया तो उसको भी ये ट्रांसमिशन हो सकता है, ये वायरस उसमें भी एंटर कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो ड्रग इनहेलिंग पर्सन होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं, वो क्या करते हैं, एक दूसरे की नीडल्स शेयर कर लेते हैं, तो उस केस में ये ट्रांसमिशन हो जाता है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज ड्यू टू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। ये बहुत ही कॉमन ट्रांसमिशन मोड है, इसके थ्रू सबसे ज़्यादा HIV फैलता है क्योंकि जो HIV वायरस है वो वेजाइनल सीक्रेशन एज वेल एज सीमेन दोनों में ही प्रेजेंट होता है। तो ड्यू टू दी सेक्शुअल कॉन्टैक्ट ये क्या होता है, वायरस एक दूसरे पर्सन को भी ट्रांसमिट हो जाता है। एंड द लास्ट वन इज प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, मतलब कि अगर कोई मदर है जिसको ये HIV वायरस है, मतलब एड्स हो गया है, तो उसके फीटस में भी ये वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ओके, क्लियर? सो दीज आर द 4 वेज बाय विच HIV ट्रांसफ़र होता है। इसके अलावा क्या क्या वेज है जिसके थ्रू HIV ट्रांसफ़र नहीं होता है, लाइक हैंड शेकिंग, ठीक है, हैंड शेकिंग या किसिंग, ओके, शेयरिंग द यूटेंसिल्स या शेयरिंग द मील, हग, मॉस्किटो बाइट, ये सब क्या है, ये सब क्या है, रूमर्स है। लोगों को ऐसा लगता है कि इन मोड के थ्रू भी HIV ट्रांसमिट होता है, बट येस इट इज़ नॉट, दीज मोड आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर HIV ट्रांसमिशन, ओनली दीज 4 वेज बाय विच द HIV गेट ट्रांसफर। ओके, क्लियर? फाइन। अभी क्या होता है, जब भी हमें इन्फेक्शन होता है HIV का, तो ऐसा नहीं है कि हमें शुरू में ही HIV वायरस के बारे में पता चल जाता है, मतलब हमें एड्स हुआ है ये ऐसा पता चल जाता है, नहीं, नो। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि शुरू में जब HIV हमारी बॉडी में एंटर करता है तो उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द विंडो पीरियड, ठीक है, इट्स अराउंड 2 to 6 वीक। इसमें हमें जनरली बहुत ही लाइट सिम्टम्स होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि पर्सन को एड्स है। इसके बाद का जो पीरियड होता है उसमें एक्चुअल में सिम्टम्स हमें एड्स के दिखते हैं, तो इस वजह से ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा लेट हो जाता है एंड प्रॉब्लम बहुत बड़े लेवल तक पहुंच जाती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है कि विंडो पीरियड जो है उसमें ये सिम्टम्स कम दिखते हैं? क्योंकि जो विंडो पीरियड होता है उसमें जो HIV है वो हमारे मैक्रोफाजेस पे अटैक करता है, ठीक है, और जो एक्चुअल में पीरियड होता है जिसमें एक्चुअल में सिम्टम्स होते हैं HIV के, उसमें वो हमारी T हेल्पर सेल पे अटैक करता है, ठीक है। चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे इन दोनों पे अटैक करता है। लेट्स हैव अ लुक ऑफ देयर लाइफ साइकिल। Fine. So this is the life cycle of HIV virus. Let's have a look ये कैसे मैक्रोफेजेस और T सेल को इन्फेक्ट करता है और अपने आप को ग्रो करता है। सी एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले वो कहाँ जाता है, मैक्रोफेजेस भी जाता है, बट इससे पहले आई नीड टू टेल यू कि HIV वायरस में जो ग्लाइकोप्रोटीन 120 होता है, ये सबसे पहले कौन सा रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करता है? देयर आर 2 रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन दी होस्ट सेल, ठीक है, ये पूरा क्या है, होस्ट सेल है। एक होता है CD4 रिसेप्टर और एक रिसेप्टर होते हैं CCR5 और CXCR4, ये क्या होते हैं, को रिसेप्टर होता है। तो सबसे पहले HIV वायरस इस CD4 रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करके उस पर बाइंड हो जाता है, ठीक है। जैसे ही वो HIV वायरस इस CD4 रिसेप्टर पे बाइंड होता है, इस सेल में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये वायरस नाउ ये CD
CD4 मैं अभी मैक्रोफेजेस की बात कर रही हूँ, तो मैक्रोफेज में कौन सा प्रेजेंट होता है, CD4 रिसेप्टर, ठीक है, ध्यान रखना, मैक्रोफेज में CCR5 रिसेप्टर। तो जैसे ही ये CD4 पे बाइंड हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज हुआ, तो ये CCR5 पे भी बाइंड होता है, और दोनों रिसेप्टर से बाइंड होते ही इस पूरे सेल में इस तरह का कन्फर्मेशनल चेंज होता है कि होस्ट सेल की जो सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इन्वेड होना शुरू हो जाती है, मतलब लाइक इस तरह, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, वायरस एंटर करता है। यहाँ पे देखिए ये वायरस जैसे ही होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन पे अटैच हो रहा है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में चेंजेस हो रहे हैं, वो यहाँ पे वायरस को अंदर आने देती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एंडोसाइटोसिस, ठीक है, एंडोसाइटोसिस। सो थ्रू एंडोसाइटोसिस ये वायरस का जो आउटर प्रोटीन कवर है, ये कैप्सिड है, और जो आउटर मोस्ट ये ग्लाइकोप्रोटीन का एनवेलप है, ये सब बाहर ही रह जाता है, सिर्फ द RNA and the reverse transcriptase enzyme, this reverse transcriptase enzyme and this RNA यही इस होस्ट सेल के अंदर एंटर करते हैं। चलिए अभी एंटर कर गया, ये वायरल RNA है। अब इसके पास ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जिसके पास ये कैपेबिलिटी होती है। ये क्या करता है, दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम RNA को किस में कन्वर्ट कर देता है, DNA में, मतलब ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स कर रहा है। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है, DNA से RNA बनता है, बट ये क्या करता है, RNA से DNA बनाता है, इसलिए हम इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं। उससे इसने क्या बनाया, डबल स्टैंडर्ड DNA बना लिया, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड DNA के बनने के बाद ये इस होस्ट सेल के न्यूक्लियस में एंटर करता है, जहां पे ऑलरेडी ये ब्लू वाला जो है ये होस्ट का DNA, दिस इज होस्ट DNA, ठीक है। इस होस्ट DNA के अंदर ही अपने आप को इन्वेड कर देता है एज अ प्रो वायरस, ठीक है। इस सिचुएशन में इसको बोलते हैं प्रो वायरस। ये होस्ट DNA के अंदर ही एंटर कर जाता है। अब ये होस्ट DNA की जो मशीनरी है, रेप्लिकेशन की जो होस्ट की मशीनरी है, उस मशीनरी को यूज़ करके अगेन इससे क्या बनाने लग जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ RNA, ठीक है। बट यहाँ पे RNA दो तरह का बनता है। हेयर RNA इज ऑफ टू टाइप, ठीक है। वन इज जीनोमिक RNA, ठीक है, एंड अनदर वन इज मैसेंजर RNA। समझ में आया। ये जीनोमिक RNA जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, और जो मैसेंजर RNA होता है वो क्या करता है, राइबोसोम के साथ अटैच करके और क्या बनता है, वायरल प्रोटीन बनाता है। वायरल प्रोटीन बनाता है मतलब जो उसकी आउटर कवरिंग, कैप्सिड, सब मटेरियल भी तो जनरेट करना है, वो सब इसके थ्रू बनता है, मैसेंजर RNA के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जेनेटिक मटीरियल जीनोमिक RNA बन गया, मैसेंजर RNA के थ्रू सारे मटीरियल जनरेट हो गए जो भी एक वायरस के स्ट्रक्चर में होता है। अब ये जाता है, अगर मैक्रोफेज को अटैक कर रहा है तो यहाँ पे जाएगा और एक बडिंग की तरह इस सेल के बाहर निकलेगा, ठीक है। मैक्रोफेजेस को ये जो सेल है वो सेल है, ये क्या है, मैक्रोफेज है। ये वो सेल कौन सी सेल है, मैक्रोफेज। तो मैक्रोफेज को ये किल नहीं करता, लाइसिस नहीं करता, बल्कि उसमें से ही बडिंग की तरह बाहर निकलता है और एग्जिट होके ये क्या करता है, और दूसरी मैक्रोफेजेस को अटैक करता है और इस तरह अपने नंबर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो मैक्रोफेजेस के लिए एक तरह से क्या हो गया, एक शेल्टर होम हो गया, जहाँ पे वो मैक्रोफेज की मशीनरी को यूज़ करके अपने आप को नंबर बढ़ा रहा है, ठीक है, फाइन। अब क्या होता है, ड्यूरिंग दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन, ठीक है, मतलब DNA बन रहा है, बट ड्यूरिंग दिस सम एरर टेक्स प्लेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल में म्यूटेशन बोलते हैं, मतलब कि इसमें कई बार म्यूटेशन भी क्रिएट होता है। एंड ड्यू टू म्यूटेशन क्या होता है, कुछ वायरस they gain the capacity or capability to recognize one more receptor which is what, CXCR4 receptor, ठीक है। ध्यान रखना मैं क्या बोल रही हूँ कि जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है उसमें DNA बनता है, ड्यूरिंग DNA समटाइम म्यूटेशन टेक्स प्लेस, एंड ड्यू टू म्यूटेशन क्या होगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया वायरस में। अब ये वायरस क्या करेगा, ये इस वाले रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज कर सकता है, मतलब कुछ वायरस तो एज इट इज मैक्रोफेजेस के लिए ही ये रिसेप्टर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और कुछ वायरस ये रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करने की कैपेसिटी रखते हैं, CXCR4। और ये किसका रिसेप्टर है, दिस इज द रिसेप्टर ऑफ हेल्पर टी सेल, ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, जब तक ये मैक्रोफेज को अटैक कर रहा था, समझ में आ रहा है, सबसे पहले ये मैक्रोफेज को ही अटैक करता है, उस पीरियड को हम बोलते हैं विंडो पीरियड, जिसमें हमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। बट जब इसमें म्यूटेशन होने के बाद जब ये टी सेल, हेल्पर टी सेल को अटैक करना शुरू कर देता है, तब एक्चुअल में हमें इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो
प्रोसीजर वही सेम हुआ। सपोज ये अब हेल्पर टी सेल है, ऐसे ही ये एंटर करा, ऐसे ही इसने डीएनए बनाया, न्यूक्लियस में एंटर किया और आगे सब बना। बट यहाँ पे अल्टीमेटली क्या कर रहा है, वो टी सेल का लाइसिस कर रहा है, बडिंग की तरह बाहर नहीं आ रहा। ये प्रोसीजर अगर टी सेल में एंटर कर रहा है तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा, दिस वन। और अगर मैक्रोफाज में अटैक कर रहा है तो ये वाला प्रोसीजर फॉलो होगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे वो टी सेल का लाइसिस करके बाहर निकल रहा है, प्रोसीजर सेम ही है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या कर रहा है, जिस भी टी सेल में एंटर कर रहा है उसको किल कर रहा है। और अल्टीमेटली क्या होता है, धीरे धीरे बॉडी में जितनी भी हेल्पर टी सेल है उनकी कमी शुरू हो जाती है, और उसकी वजह से ही क्या होता है, इम्यूनिटी सडनली डाउन हो जाती है। क्योंकि ये हेल्पर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल, ये सब क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम बनाते हैं। तो एकदम से इनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, और जैसे ही इम्यूनिटी डाउन होती है, जितनी भी अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया है, मतलब दूसरे डिजीज लाइक डायरिया हो गया, बहुत सिंपल सी डिजीज भी इतना सीवियर बन जाता है कि अल्टीमेटली पर्सन में गेट डाई। ठीक है, आ रहा है समझ में? मैंने आपको एक ही पिक्चर में मैक्रोफेज का इन्फेक्शन भी बता दिया है और टी सेल का इन्फेक्शन भी बता दिया है। अब अगर जो इन्फेक्शन होता है इसकी कुछ फेजेस होती है कि मतलब इनिशियली कौन सा फेज होता है और लास्ट कौन सा फेज होता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ ब्रीफ आइडिया कि कौन कौन सी इन्फेक्शन स्टेजेस होती है। ओके, सो आई होप दिस लाइफ साइकिल इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो दीज आर द सिम्टम्स और इन्फेक्शन स्टेजेस। ठीक है, कैसे वो इन्फेक्शन फैलता है। सी, इनिशियली जब वायरस एंटर करता है तो वो फेज होती है हमारी सिम्टम फेज, दैट इज एक्यूट HIV इन्फेक्शन। जब इनिशियली एंटर ही किया, ये शुरू के 2 to 4 वीक वाली स्टेज होती है, जिसमें माइल्ड इन्फेक्शन लाइक थ्रोट, हेडेक आया, स्किन रैशेज हुए, लो ग्रेड फीवर होता है। तो जनरली हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि एक्चुअल में एड्स है या नहीं। सेकेंड स्टेज भी क्या होती है, एसिम्टोमेटिक स्टेज। ये किसी किसी पर्सन में एसिम्टोमेटिक हो जाती है, जिसमें कोई सिम्टम्स ही नज़र नहीं आता, बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स होते हैं। लाइक एक कॉमन सिम्टम क्या होता है, स्वलन लिम्फ नोड्स होता है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फ एडिनोपैथी। ठीक है, लिम्फ नोड्स है वो स्वेल हो जाते हैं। थर्ड जो एक्चुअल स्टेज आती है दैट इज एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स ना, उसमें एक्चुअल में जो एड्स वाले जो सिम्टम्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, जिसको बोलते हैं ARC। इसमें एक्चुअल में इम्यूनो डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक हो जाता है, आपको थकान होने लगती है, आपको स्वेटिंग एंड लार्ज स्प्लीन हो जाता है, और डायरिया आपका प्रोलॉन्ग हो जाता है। मतलब कई बार तो पर्सन डायरिया की वजह से भी मर जाता है, क्योंकि वो इतना सीवियर हो जाता है। क्योंकि क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का जो इम्यूनिटी, जो लड़ने की जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो क्या हो गई, खत्म हो चुकी है। अब वो किसी भी छोटी सी बीमारी से भी नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज फुल ब्लोन एड्स, मतलब कि आप तो ये सीवियर रूप ले चुका है, दैट इज व्हाट PHLA, जिसमें न्यूमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस इतना सीवियर डिजीजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं कि अल्टीमेटली पर्सन में गेट डाई। तो ये सब क्या है, सिम्टम्स और इन्फेक्शियस स्टेजेस है। नाउ अब इसका प्रिवेंशन, या हम कह सकते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंशन में तो देखिए, जो भी इसकी कॉजिंग मेथड है उसको हमें प्रिवेंट करना होगा। जैसे कि हमें ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट वी नीड टू यूज सम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, देन ओनली वी कैन प्रिवेंट फ्रॉम दी सच अ एड्स डिजीज। सेकेंड, हमें क्या करना होगा, जो नीडल्स है वो फ्रेश यूज़ करने चाहिए, हमें इन्फेक्शियस पर्सन के नीडल्स या रेजर को नहीं यूज़ करना चाहिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, तभी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, दैट इज दी एंटी रिट्रो वायरल ट्रीटमेंट। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ART, जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, या तो हम उससे दे सकते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर। तो ये क्या करता है, जो RNA होता है, RNA से जो प्रोटीन बनता है, मैं किसके RNA की बात कर रही हूँ, वायरस के RNA की, तो प्रोटीन को ही क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उसके आगे के मल्टीप्लिकेशन को रोक सकते हैं HIV के। ठीक है, सेकेंड वो क्या करता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। ठीक है, जिसको हम क्या, एक दूसरा इसका नाम है एजिडोथाइमिडिन।
थायमिडिन। एजिडोथायमिडिन इसका शॉर्ट फॉर्म है AZT। इसके अलावा इसमें इंटरल्यूकिन भी आते हैं। ये चीज़ें क्या करती हैं, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को ही इनहिबिट कर देती है और RT काम नहीं करेगा तो आगे उसका मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा। इसके अलावा कॉफ़ी बीन्स भी यूज़ किया जाता है HIV मल्टीप्लिकेशन को स्टॉप करने के लिए। तो ये कुछ ट्रीटमेंट है जो यूज़ किए जाते हैं। अदरवाइज अगर एड्स हो भी जाता है तो उसमें इस अलॉन्ग विद दिस ट्रीटमेंट द पर्सन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल, मतलब उसको बहुत हाइजीन कंडीशन मेंटेन रखना पड़ेगा सो दैट उसको कोई छोटा सा भी इन्फेक्शन ना हो सके। सो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट आता है आप वो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर दीजिए। आई विल डेफिनेटली क्लियर योर क्वेरीज एंड येस ऑफ कोर्स इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड वन मोर थिंग, प्रेस द बेल आइकन। जो सब्सक्राइब कर चुके हैं दे ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन, तभी आपको मेरे नोटिफिकेशन पता चलेंगे कि नया मैं कौन सा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।